अस्सलाम वालेकुम। लुबना आइडियाज़ में इलास्टिक लगाने का तरीका वो भी अनोखे अंदाज से मैं आपको सिखा रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको इलास्टिक का नाप लेना बताया था कि कैसे हम अपने ट्राउज़र का नाप ले सकते हैं अगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि इलास्टिक कितनी डलनी है। तो वही तरीका फ़ॉलो करा है मैंने अभी भी। 4 स्टेप मैंने किए हैं ट्राउज़र के और उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर नाप लेके इलास्टिक काट ली है। आपने ट्राउज़र के फैब्रिक को जहाँ हमने नेफ़ा मोड़ना है उसको बिल्कुल अपने सामने रख कर, जितना नेफ़ा मोड़ना है इलास्टिक उसके अंदर रख कर हम इसको एक स्टिच लगाएंगे और बिल्कुल किनारे तक लाकर इसको हम टर्न कर लेंगे। ये मेरा अनोखा तरीका है, बहुत ही आसान और बहुत ही मैं कहती हूँ ईज़ी। इससे ईज़ी पूरी यूट्यूब पे मैंने नहीं देखा कि किसी ने आपको सिखाया हो। और ये देखिए बिल्कुल फैब्रिक हम टर्न करेंगे, जितना हमें इलास्टिक लगानी है उससे थोड़ा सा हम कुछ पॉइंट्स कपड़े को छोड़ के हम इसको स्टिच करेंगे ताकि हमारी इलास्टिक उसमें स्टिच ना हो। बिल्कुल आसानी से हम इसमें स्टिच करते जाएंगे और आप मेरे तरीके को फॉलो करते जाइए। बहुत ही आसान टिप्स है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपने इलास्टिक लगाते जाना है, जहां आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो टिप में आपको गौर से देख लीजिए कि आपने पीछे फैब्रिक को बहुत अच्छे से पकड़ कर आगे से इलास्टिक को खींच लेना है। फिर हम उसी तरीके को फॉलो करेंगे। ये देखिए फिर उसी तरीके को फॉलो करेंगे, उसी तरह फैब्रिक को अंदर की तरफ मोड़ेंगे। बिल्कुल इतना मोड़ेंगे कि जितनी हमें ज़रूरत है। और फिर हम इसे स्टिच लगा लेंगे। बहुत ही तरीके हैं यूट्यूब पे। तो सारी हम जो टिप्स और ट्रिक लेके आते हैं सिर्फ बिगिनर्स के लिए लेके आते हैं ताकि वो बहुत आसानी से इसको फॉलो कर सकें और बहुत आसानी से इसको लगा सकें। क्योंकि सबसे मुश्किल बिगिनर्स को जो लगता है वो इसमें इलास्टिक लगाना उन्हें बहुत ही मुश्किल लगता है। पूरा ट्राउज़र वो बहुत आसानी से सी लेते हैं, लेकिन जब इलास्टिक लगाने का टाइम आता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम बहुत ही आसान तरीक़ों से इलास्टिक लेके आते हैं। इलास्टिक को लगाने के बाद जो एंड पे जो स्टिच होती है वो बहुत मेन स्टिच होती है, क्योंकि वो स्टिच ना लगे तो फिर ये इलास्टिक जल्दी टूट जाती है, जिसे कंट्रोल करने के लिए हम मिड में हम स्टिच लगाते हैं। तो ये देखिए जी, हम इसी तरह इसको फॉलो करते हुए हम इसे खींचते जाएंगे और जितनी हमें इलास्टिक चाहिए होगी उतनी हम रख कर फिर हम स्टिच लगा लेंगे। नेफ़ा बहुत मोटा भी नहीं मोड़ेंगे ताकि हमारी जो सिलाई है वो बहुत बुरी भी ना लगे और ख़ूबसूरती से हमारी इलास्टिक इसमें स्टिच हो जाए। फिर उसी तरह पीछे से खींच लेंगे। अगर अराउंड में हम इसको स्टिच करके लगाएं तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है और बार बार हमें तंग करता है, वो फैब्रिक भी हमसे नहीं कंट्रोल होता। और जी आपने बस ये ख्याल करना है कि सिलाइयों को बराबर रख कर हमने स्टिच लगाना है ताकि हमारा फैब्रिक मुड़े भी नहीं और बहुत अच्छे से स्टिच हो जाए। आधे से ज़्यादा हम इलास्टिक लगा चुके हैं। एंड पे आपने बहुत गौर से देखना है इस ट्रिप को और इस ट्रिक को बहुत फॉलो करना है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए और आप इसको अच्छे से सीख सकें। तो ये देखिए उसी तरह हम इसको हाफ पॉइंट मोड़ते जाएंगे और स्टिच करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ के आप जब सिलाई करेंगे तो आपसे इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होगा और ये स्टिच होता जाएगा। ये देखिए बिल्कुल किनारे पे हमारी इलास्टिक पहुंच चुकी, थोड़ी सी और मज़ीद हम निकाल लेंगे ताकि हमारी अच्छे से जो जगह है वो कवर हो जाए। देखिए जी बिल्कुल इस एंड तक हम पहुंच गए हैं, जो हमारा मेन पॉइंट है। बहुत गौर से देखिएगा। ये देखिए हम बिल्कुल एंड पे स्टिच लगाकर हम आपको वो ट्रिक बताने लगे हैं। एंड तक हम फैब्रिक को बिल्कुल अंदाजे से मोड़ के और पहले अंदर की तरफ हम इलास्टिक को दूसरे किनारे से मिलाकर अच्छे से मज़बूती से पकड़ लेंगे
और फिर हम एंड तक स्टिच लाकर इसे राउंड देंगे। अब देखिए, बिल्कुल गौर से देखिए आप, ये एंड तक हमने इलास्टिक को अंदर के तरफ मोड़ा हुआ है, बिल्कुल उसके साथ साथ पकड़ के सेट करके फिर हम एंड की सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए, बिल्कुल एंड तक 2-3 दफ़ा हम इसको फेरेंगे और फिर हम इसको टर्न करेंगे और फिर इसको हम अच्छे से मज़बूती से 2-3 दफ़ा स्टिच लगाएंगे ताकि ये मज़बूत हो जाए। बहुत अच्छे से स्टिच लगाएंगे और फिर इसको हम टर्न कर लेंगे, खींच के सारी तरफ से बराबर कर लेंगे। अब जी जितनी से हम खींचेंगे फिर मिड की सिलाइयाँ मिलाकर फिर उनको खींचेंगे। जब आप दरमियान की सिलाइयों को पकड़ के खींचेंगे तो तमाम इलास्टिक बराबर आ जाएगी। अब जी हम बीच की सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ तक आप आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बखिया आपने बड़ा कर लेना है। थोड़ी सी सिलाई हम इसी तरह लगाकर फिर हम इसको इलास्टिक को अच्छे से खींच के हमने स्टिच लगाना है। याद रहे कि आपने जितना भी ट्राउज़र का फैब्रिक है उसको नहीं हिलाना, आपने उसको अच्छे से कंट्रोल में इलास्टिक के साथ पकड़ के फिर उसको आपने सिलाई लगानी है। और अगर आप फैब्रिक को ही खींचते रहेंगे तो इलास्टिक सारी आपके हाथ से निकल जाएगी और जितनी भी इसकी ये चुनटें हैं वो सारी आगे पीछे हो जाएंगी और उसकी वजह से फिर ट्राउज़र की शेप नहीं अच्छी आती। कोई जो खड़े होता है ना, जब ट्राउज़र पहना जाता है तब उसकी शेप बहुत ही बुरी आती है। तो हमेशा जब भी आपने इलास्टिक लगानी है उसमें फैब्रिक के साथ इलास्टिक को मज़बूती से पकड़कर फिर इलास्टिक को आपने स्टिच लगानी है। तो ये देखिए हमारी माशाल्लाह से कितनी अच्छी इलास्टिक स्टिच हो रही है और तमाम फैब्रिक इलास्टिक के अंदर स्टिच हो रहा है। मेन मकसद जो होता है इसमें इलास्टिक को फैब्रिक के साथ स्टिच करना होता है, नहीं कि अगर चुन्नट कहीं भी पड़ जाए, मकसद ये नहीं है कि सिर्फ चुन्नट डालनी है, मकसद ये है परफेक्ट चुन्नट डालनी है। परफेक्ट चुन्नट डालने का यही तरीका है कि आप फैब्रिक को और इलास्टिक को अच्छे से मज़बूती से पकड़ेंगी, बीच में जितनी चुनटें आ रही हैं उसको आपने स्टिच कर देना है। क्योंकि बाज़ ट्राउज़र में इलास्टिक और फैब्रिक का काफ़ी डिफरेंट होता है, बहुत फ़र्क होता है बीच में, और फिर हम उसको जब स्टिच कर लेते हैं तो वो मज़बूती से कंट्रोल में हो जाती है। और यहाँ पर हम इसको एंड कर लेंगे। हमारी ट्राउज़र मुकम्मल हो चुकी है और ये देखिए जी हमारी इलास्टिक लग चुकी है और कितनी खूबसूरती से तमाम चुनटें अपनी अपनी जगह पे है। कोई भी इसमें फैब्रिक ऐसा नहीं है जहाँ पे चुन्नट ना हो, जहाँ कम हो या कहीं ज़्यादा हो।